गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज फिर हम पर्टिकुलर मोशन में 11th क्लास का हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये कह रहा है कि वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मे बी कांस्टेंट और मे नॉट बी। यदि वो कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो दैट इज द वैल्यू, हम ए इसको अलोंग द एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हो जाएगा और ए हमारा इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब ए हमारे पास कांस्टेंट होगी, जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा बीटी के रेस्पेक्ट में ये कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये कितना होगा, कांस्टेंट यानी ए एक्स के साथ। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टी और प्लस सी वन के साथ, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स टी प्लस सी के साथ। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डी वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू डी टी बाई इंटीग्रेट। तो ये वी एक्स इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वन के साथ। ये हम इसे कैलकुलेट ले आए। दूसरी वैल्यू हमारे पास है ये t इज इक्वल टू टी वन पर। अगर ये कह रहा है कि टाइम टेकन हमारा कितना हो गया, अब t से t1 हो गया तो bx हमारा bx1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी bx1 इज इक्वल टू ए एक्स टी वन प्लस सी वन के साथ। तो c1 इज इक्वल टू वैल्यू होगी bx1 माइनस के ए एक्स इंटू टी वन। तो टाइम टेकन हो जाएगा bx इज इक्वल टू ए टू ए एक्स और ये t माइनस के टी वन और प्लस के bx के साथ। हमने इसको कन्वर्ट किया भाई, vx को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं dx अपॉन dt के साथ। इसको हमने यहाँ कन्वर्ट किया तो ये dx इज इक्वल टू ए एक्स टी माइनस के टी और ये dt और प्लस bx वन इंटू डी टी के साथ। फिर इंटीग्रेशन हुआ और कितना, जीरो से और ये t माइनस के टी वन पर और जीरो से t माइनस के टी वन पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए एक्स टी माइनस के टी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स टी प्लस इज इक्वल प्लस सी टू के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू एक्स वन और एट टी इज इक्वल टू टी वन के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू वी एक्स वन टी वन प्लस सी टू के साथ। तो सी टी इज इक्वल टू एक्स वन माइनस के बी एक्स वन इंटू टी वन। इस वैल्यू को हम यहां लगा देंगे ये सी टू की जगह। तो ये सी टू की वैल्यू हमारे पास ये वाली दे रखी है। तो आप एक्स वन और एक्स लगा के ये सी टू की वैल्यू डिसाइड कर ले। इस वैल्यू को हम यहां लगा देंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। आप इसे जनरली लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वन टी माइनस के टी और माइनस के एक्स डैश और प्लस वन अपॉन टू ए एक्स और टी माइनस के टी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन आ गई। और ए एक्स अगर कांस्टेंट है तो बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वन टी इज इक्वल टू टी वन के साथ। तो यही इक्वेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टी माइनस के टी डैश प्लस बी एक्स डैश के साथ। तो आप इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हो बी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स वन प्लस ए एक्स टी माइनस के टी वन। दूसरा है एक्स माइनस के एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स वन और ये टी माइनस के टी डैश और प्लस हाफ ए एक्स और ये हो गया टी माइनस के टी डैश का होल स्क्वायर। अब वो कहता है कि यदि टी वन जीरो है, टी वन जीरो है और वी एक्स वन इज इक्वल टू यू है और वी एक्स हमारे पास v है। तो यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगी कितनी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें एक दूसरी वैल्यू हमारे पास है, उस वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड में लगा देंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी।
अब ये हमारे पास है एक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से b माइनस के u अपॉन ए इंटू टी, तो ये x इज इक्वल टू यू और ये v माइनस के u अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए और b माइनस के u अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू, b माइनस के u अपॉन ए, b माइनस के u, इसे आप कन्वर्ट कर लें तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस के 2as अपॉन a का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम आ गया x इज इक्वल टू 2a, तो ये आपका हो गया 2ub और 2u का स्क्वायर, b का स्क्वायर, u का स्क्वायर और माइनस, और ये हो गया माइनस ये 2uv, तो ये आपका हो गया u का स्क्वायर, v का स्क्वायर और माइनस 2uv। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इससे कट गया और ये इधर आ गया, तो 2ax इज इक्वल टू, और ये v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हुई कितनी, u का स्क्वायर प्लस 2as के साथ। तो हमें ये तीनों इक्वेशंस ड्राइव कंडीशन से फॉलो हुई, तो आप लिख सकते हो पहली कंडीशन कितनी, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और ये x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।